नमस्कार दोस्तों। ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने भारत की ओर से आ रहे एक कंटेनर जहाज को अचानक रोक लिया। जहाज का नाम था एपा मिनोडेस और इस पर सवार थे राजस्थान के श्री गंगानगर के रहने वाले मर्चेंट नेवी अधिकारी संजय माहर। सुबह का वक्त था, समुद्र शांत था लेकिन माहौल नहीं। जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार करने ही वाला था, एक ऐसा रास्ता जहां से दुनिया की तेल का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और सब कुछ बदल गया। संजय माहर के मुताबिक जैसे ही जहाज आगे बढ़ा, ईरान की ओर से फायरिंग शुरू हो गई। गोलियों की आवाज सुनते ही जहाज पर मौजूद सभी 21 क्रू मेंबर जो अलग अलग देशों से थे, घबरा कर अंदर छिप गए। उस वक्त हर किसी के जहन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। 20 दिन पहले घर से निकले संजय को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनका ये सफर इतना खतरनाक मोड़ ले लेगा। 15 साल के अनुभव के बावजूद ये घटना उनके लिए भी असामान्य थी। जहाज पिछले 3 से 4 दिनों से परमिशन का इंतजार कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने आगे बढ़ने की कोशिश की, स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। ईरान का दावा है कि जहाज बिना अनुमति आगे बढ़ रहा था और उसके नेविगेशन सिस्टम में छेड़छाड़ की गई थी, जिससे समुद्री सुरक्षा को खतरा था। इसी आधार पर आईआरजीसी के जहाज को इंटरसेप्ट कर अपने कब्जे में ले लिया गया और उसे अपने देखा जाए तो तट की ओर से ले जाया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक और बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि क्या अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरना पहले जितना सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि इसी के साथ एक और जहाज फ्रांसिस्का को भी जब्त करने की यूफोरिया पर हमले की खबर सामने आई है। दोस्तों, समुद्र के बीच फंसे 21 लोग, गोलियों की आवाज़ और अनिश्चित भविष्य, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस खतरनाक सच्चाई की झलक है जहां भू राजनीतिक और आम इंसान की जिंदगी आमने सामने फिलहाल के रूप से खड़ी नजर आती है। नमस्कार।